ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 31 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा के 18 जनवरी 99 के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन सभी ब्रह्मावत्सों के मानस पटल पर साकार बाबा का स्नेह और बाबा की विशेषताएं रहती हैं। हर बच्चा अमृत वेले से लेकर के बड़े दिल से बाबा के साथ रो रेहान और मिलन मनाते हैं। तो बाबा ने उसको कहा है कि हर एक बच्चे के दिल का स्नेह बाप दादा तक पहुंचता है और उस स्नेह के रिटर्न में बाबा भी स्नेह और समर्थ भाव का वरदान देते हैं। फिर बाबा ने इस दिन की विशेषताएं बताई हैं कि 18 जनवरी का जो दिन है वो बाबा बैकबोन बच्चों को प्रत्यक्ष करने का दिन है, क्योंकि साकार अव्यक्त हुआ तो मंच पर साकार में बच्चे आए, तो उसको बाबा की विश्व प्रत्यक्षता का दिवस। फिर बाबा ने कहा कि स्नेह का रिटर्न बाबा जो करते हैं वो है सहज वरदान, और सहज वरदान लेने की विधि है सच्ची दिल। ऐसे बाप दादा ने भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं और स्मृतियां दिलाई हैं। तो आज की मुरली को हम उसी स्वरूप से सुनेंगे। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। तो बाबा ने कहा बाप दादा भी बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। फिर इस दिन का बाबा ने महत्व बताया। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन दिन कहते हैं। दूसरा, आज के दिन को
ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। समर्थ दिवस कहा जाता है। विल पावर देने का दिन कहा जाता है। समझा? पहला बाबा ने कौन सा विशेषता बताई? यज्ञ की स्थापना में परिवर्तन का दिन। दूसरा क्या कहा? बाबा बैकबोन बना और बच्चों को साकार में प्रत्यक्ष किया। और फिर तीसरा कहा समर्थ दिवस और विल पावर देने का दिन। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप से कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। साकार से अव्यक्त हो गया तो बाबा ने कहा साथ ही है। फर्क क्या पड़ा? पहले प्रत्यक्ष था, अभी गुप्त रूप में करा रहा है। ये अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना कर रहे हैं। जैसे मिसाल दिया बाबा ने, माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं तो बाबा क्या करता है? साकार में निमित्त बच्चे हैं तो ब्रह्मा माँ क्या करती है? गुप्त में क्या करती है? किस चीज की? वरदान और स्नेह की। सुनो, बाबा ने कहा साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख, हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। समझा ब्रह्मा माँ का पाठ? शिव बाप तो साथ है ही,
लेकिन विशेष ब्रह्मा की पालना का पार्ट है। माँ है ना, तो विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। अब बाबा ने तो बांटा, बच्चों को मिला, उसकी विधि बाबा ने कहा, जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। समझा? लेकिन कंडीशन क्या? जो बच्चा व्यक्त स्थिति में स्थित होगा उसको जो वरदान चाहिए वो मिलता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए, उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। ध्यान में रखना। 18 जनवरी को बाबा ने क्या कहा? जो चाहिए, जितना चाहिए, उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, ऑटोमेटिक खुशी से देते हैं, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति, बाबा ने कहा वो अलग चीज है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति वो अलग चीज है। लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। अब जो बाबा से मिला खजाना उसको यूज़ करना वो अलग चीज़ है, लेकिन बाबा ने तो वरदान का खजाना दे दिया। देने में, बाबा से वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं है, गिफ्ट है, पर उसको यूज़ करना पुरुषार्थ उसमें है। तो बाबा ने कहा, तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। मुरली चला रहा है बाबा कि अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह में वो ताकत है। बाप दादा द्वारा जो चाहे वो वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा,
वो स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। सच्चे दिल के स्नेह का खजाना बाबा पूछ रहा है, हर बच्चे के पास है? हमारे पास वो सच्चे दिल का खजाना है? ठंडा ठंडा बोलते हैं। बाबा ने खुद जवाब दिया, स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। तो बाबा ने कहा, पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ कुछ कहाँ, वो बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है। बच्चे में, सब भाई में, अलग अलग संबंधों में था ना, तो बाबा ने कहा जो बिखरा हुआ स्नेह था वो एक ही संबंध में जोड़ लिया। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। समझा अंतर? पहले ढेर सारे संबंधी, अभी एक में ही सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया ना। जब सारे संबंध उसमें, तो सहज स्नेह एक से हो गया ना। पिता की अनुभूति भी उससे करेंगे तो माँ की भी उससे करेंगे, तो फिर गुरु की भी, शिक्षक की भी एक में ही सारी अनुभूतियाँ हैं। तो बाबा ने कहा, सहज सर्व स्नेह एक से हो गया, इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। समझा? मेरा गुरु, मेरा शिक्षक, मेरा बाप। तो स्नेह किससे है? मेरे से। और हमने क्या किया? मेरे सारे संबंध बाबा से जोड़ दिए। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा। तो बाबा तक पहुंचता तो है ना, देख तो रहा है। सभी ने मेरा बाबा कह रो रिहान किए। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे हैं। समझा? बच्चों के प्रेम के, स्नेह के पुष्प, उसको स्नेह को बाबा ने किस रूप में स्वीकार किया? पुष्प। और एक एक का स्नेह, एक एक पुष्प बढ़िया से बढ़िया है। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा, यहाँ तक पास हो। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। और साकार स्वरूप क्या है? समान बनना। हमें जिससे स्नेह है उसके समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। लक्ष्य तो है ना सबका, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? अभी साकार में लक्षण दिखाई दे, वो स्वरूप दिखाई दे।
कि जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वो बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दें। दोनों के, परमात्मा बाप और ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वो बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दें। अनुभव करें। क्या अनुभव करेंगे? बाबा ने कहा अनुभव करें इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशंस न्यारे हैं। उस आत्मा को देख करके ये महसूस है, इनके नयन, इनके बोल, इनकी वृत्ति व वाइब्रेशंस न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने के कारण, ब्रह्मा में तो ये सारे गुण साकार में थे ना, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप में ये गुण साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशंस समाये हुए हैं। समझा मिसाल? बच्चों में वो साकार स्वरूप चाहिए, लेकिन मिसाल दिया जैसे ब्रह्मा बाबा में ये सब गुण समाये हुए थे, उसका परिणाम क्या है? मधुबन भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है ना। मधुबन में जाते हैं तो फर्क महसूस करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप और बच्चों के, उससे ये वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ रहता है, ये ब्रह्मा बाप का मिसाल दिया, मधुबन का दिया, अब बाबा हर एक बच्चे को कह रहा है, जो बच्चा जहाँ रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र पर है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। अब ऐसा ना हो अन्य कोई स्थान पर हो, तो हर एक बच्चे से क्या अनुभव में आए? बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान। बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है, बाप समान बनना ही है। हर ब्राह्मण का ये संकल्प है, हमारा लक्ष्य वही है कि हमें बाप समान बनना ही है। तो अब बाबा क्या कहता है? वो संकल्प अभी चेहरे और चलन में दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप था, ऐसे वो हमारे भी चेहरे और चलन में दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान हैं। हर स्थान पर जो भी बाबा के बच्चे हैं, उनकी वो स्थिति और उनके जो भी संपर्क में आए, उनके दिल से ये आवाज़ निकले कि ये आत्माएं बाप समान हैं।
फिर उस दिन बीच बीच में खांसी आ रही थी, तो बाबा ने कहा आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, भले माइक खराब हो लेकिन बाबा को बच्चों से मिलना तो है ना, ये भी तो माइक है ना, ये माइक नहीं चलता तो ये माइक का भी काम का नहीं, अगर ये माइक नहीं चले तो ये माइक फिर कोई काम का नहीं, कोई हर्जा नहीं, ये भी मौसम का फल है। जनवरी है, ठंडी के दिन है ना, इसलिए बाबा ने कहा ये भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं, सम्मान बने। और सम्मान में क्या क्या बातें वो बाबा ने ऊपर बताई। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। एक बात कह करके किसी को समझाना, बताना, सिखाना, और दूसरा बाबा ने क्या कहा, गुण और कर्म का प्रभाव उससे भी ज़्यादा पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में विशेषता है। सुना, जो भी नयनों को सामने देखे उसे ये अनुभव हो कि इनके नयनों में कुछ विशेषता है। साधारण अनुभव नहीं करें, ये अलौकिक हैं। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे, सुना, हमारी स्थिति को देख करके बाबा कहता है उनके मन में क्वेश्चन उठे, ये कैसे बने और कहाँ से बने, तो सेवा हो गई ना। स्वयं ही सोचे और पूछे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाबा ये सेवा चाहता है, अव्यक्त, अलौकिक। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज़ देखते हैं तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन है। वो बिल्डिंग हो तो पूछेंगे इसका आर्किटेक्ट इंजीनियर कौन है, दूसरी कोई चीज़ पूछेंगे, पेंट किया हुआ चित्र होगा तो इसका आर्टिस्ट कौन है, किसने पेंटिंग किया। तो जैसे चीज़ को, चित्र को देखते हैं, चीज़ को देखते हैं तो बनाने वाले के लिए पूछते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए भी ऐसे कोई आत्माएं बन सकती हैं। लगता है ना उन्हों को, इतना तमोगुणी वातावरण और ऐसी सृष्टि का, तो ऐसे समय पर भी ये इतने अच्छे लोग निकल सकते हैं। आप सब प्रवृत्ति में रहने वाले, वो पवित्र प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं जिनके जीवन में वो रूहानियत दिखाई दे, तो उनको ये आश्चर्य लगेगा कि इस वातावरण में भी ऐसा कोई बन सकते हैं। तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष दिखाओ कि हम बन सकते हैं और हम बने हैं।
सा बन के दिखाएंगे, तेरे स्नेह का सबूत बाबा, तुझ सा बन के दिखाएंगे। तेरे स्नेह का सबूत बाबा, तुझ सा बन के दिखाएंगे, तेरे स्नेह का सबूत बाबा, तुझ सा बन के दिखाएंगे। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी जास्ती देखने चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। जो सेवा में अभी हम मेहनत कर रहे हैं वो नहीं लगेगी। उसकी सहज विधि बताई कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लग जाएगा। समझा? उसने हमें देख कर के ये महसूस किया कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। तो वो बाबा कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण देखने से ही उस पर प्रजा का स्टैंप लग जाएगा, वो आपकी प्रजा बन गई। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना, वो प्रजा बनेगी। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं। अटेंशन सुनो। वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। समझा? वर्तमान समय अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर हैं, चाहे
कहाँ भी रहते हैं। स्थूल साधन हर एक को दिए हैं ना। सभी बच्चे बाबा के सेट है ना, चाहे सेवा केंद्र पर हैं चाहे प्रवृत्ति में हैं, हर एक साधन, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसका साधन ना हो। और ये बाबा का बच्चे बनने के बाद में अच्छे अच्छे मकान बने, साधन आए, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं है जिसको खाने पीने का साधन ना हो। अगर कोई को कमी है तो वो उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण उसने दिया है। अगर कमी है तो कमी का कारण क्या बताया? उसका आलस्य या अलबेलापन है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। बाप तो अपने बच्चों को जानता है ना, कोई साधारण होगा, कोई लौकिक में भी कोई बच्चा बहुत धनवान है, कोई साधारण है, पर कहते सब सेट हैं, खा पी रहे हैं। ऐसे बाबा के भी सारे बच्चे सब आराम से रह रहे हैं। जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन है। अच्छा, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना है ज़्यादा है। साधना कम है, साधन का प्रयोग करना कराना ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या अंडरलाइन करा रहे हैं? साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया। जो किया वो बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना है, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। ये अंडरलाइन कराया बाबा ने। साधनों को भले प्रयोग किया, जो किया अच्छा किया। अब क्या करना है? साधना को बढ़ाना, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। बच्चों को नया मकान बना करके दिया, उनको गर्मी लगेगी, उनको पंखे लगा करके दिए, उनको सुविधाएं दी, लेकिन खुद कहाँ रहा? वही पुराना छोटा सा कमरा, वही बाबा का बाथरूम भी स्पेशल नहीं था, ऐसे पर्दार, उसमें वहीं बाबा स्नान करता था। बाहर में देखो तो वहाँ बाबा जाता था। तो बाबा ने बच्चों को साधन दिए, लेकिन स्वयं दूर रहे। होते हुए दूर रहना, इसको कहेंगे वैराग्य। एक तो है ही नहीं तो हम वैरागी बने, वो बाबा कहता है नहीं, होते हुए दूर रहना, इसको कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं, फिर कहे हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी। बाबा कहते हैं वो कैसे होगा? है ही नहीं हो फिर कहे हम तो हैं ही वैरागी, वो कैसे होगा? वो तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से सुनना,
सब कुछ होते हुए विश्व कल्याण की, बाबा ने कहा सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम थे, शुरू शुरू में क्या था, साधन कम थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्ठी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, उस बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। कितने बड़े बड़े संपन्न घरों से ये दादियाँ आईं और बाबा का बनने के बाद भले बाबा ने उनको सब कुछ काजू पिस्ते बादाम ये बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा सुविधाएं दी, लेकिन सबके अंदर क्या था, वैराग्य था। बस एक बाबा, जो बाबा है जो कहे वो हमें करना है। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी वैराग्य वृत्ति। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की ही आवश्यकता है। क्या उनका भी जो कल्याण करना है, तो ऊपर नहीं बाबा ने कहा तुम्हारा चेहरा देखे तो वो पूछे इनको कैसे बनाया, किसने बनाया। तो उस परिवर्तन के लिए, उस कल्याण के लिए भी बाबा ने कहा इस ही विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं, चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से परेशान है। गरीब साधारण तो है ही, लेकिन बाबा ने कहा वो पदमपति भी और वो गरीब साधारण से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण है हद की इच्छाएं। और इच्छा का कहाँ अंत है? हाँ, ये मिला तो इससे अच्छा चाहिए, वो मिला तो उससे अच्छा चाहिए। तो बाबा ने कहा ये हद की इच्छाएं अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी, अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य के वृत्ति के वायुमंडल के बिना, सुना, आपके वैराग्य के वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी और शांत नहीं बन सकती हैं। उनको सुखी और शांत बनाने के हम निमित्त, तो हमारे में वैराग्य वृत्ति। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप हैं फाउंडेशन। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि, वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रही हैं।
हर एक से अनुभव हो कि ये विशेष साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं करो ना। ये अटेंशन खिंचवा रहा है बाबा। जितना भी हो सकता है दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वश होकर नहीं करो। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप में आए, संपर्क में आए। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? संबंध संपर्क में तो आए, तो बाबा पूछ रहे हैं क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? यहाँ तक ही रखना है क्या? सहयोगी से उन्हें संबंध संपर्क में लाकर सहज योगी बनाएंगे ना। सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। इससे सहज योगी और सहयोगी से सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भल करते रहो, लेकिन साथ में साधना और तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, इतनी पावरफुल तपस्या जो मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो। समझा बाबा की चाहना? उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले क्या करो? बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में। जिसने इतनी पालना की, बच्चे कितने बाबा को प्यारे, न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में। सबसे वैराग्य वृत्ति। समझा? बाबा ने वंडरफुल पार्ट तो बजाया ना। सुनना कहना सहज है, लेकिन इतने सब से बिल्कुल बेहद। और एक सेकंड में बाबा उपराम होकर के पंछी उड़ गया। सामने में दादियाँ खड़ी हुई हैं, सारे बच्चे खड़े हुए हैं, किसमें भी मोह। लेकिन बाबा ने अपने योग बल से उस स्नेह को भी परिवर्तन तो कर दिया ना। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है।
ये बाबा कहते हैं पक्का करो आज। ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ने की सीढ़ी भी बता दी। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात अंडरलाइन किया? कौन सी बात अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। दुख का कारण बाबा ने बताया ना, इच्छाएं हैं। तो आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, पर पहले हमें अपनी इच्छाएं भी खत्म करनी पड़ेगी ना, तब हम उनको इच्छाओं से बचा सकेंगे ना। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बाबा को रहम आता है। तो अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। उन आत्माओं के प्रति रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। सुना विधि क्या करना है? ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ क्या करो? सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशंस फैलाओ। फिर बाबा पूछते हैं, फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। यहाँ से वहाँ से ये बेखत के रहम का वायुमंडल फैलाओ। परम धाम में निराकार बाबा के साथ बैठ जाओ और वो रहम का वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, बाबा ने ड्रिल कराई है। फिर अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने में, मिलने में लवलीन थे। ये सारा दिन जो बच्चों ने किया उसका बाबा ने वर्णन किया। सब सुनाने में थे तो बाप दादा भी सुनने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल से सच्चे, दिल के आवाज़ सुनाने वाले, दिल से सच्चे, दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले में पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। बच्चों ने एक किया, उस एक के बदले में पदम गुणा स्नेह रिटर्न दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। जो बाहर सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को
सन्मुख देखते हैं। भले वो दूर हैं, लेकिन बाबा सबको सन्मुख देख रहे हैं। सन्मुख देख याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और सदा आबाद रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते हो। सुना अपने संकल्प की शक्ति, जो जिस समय चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहें जब चाहें मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। सुनी साधना, जहाँ चाहें जब चाहें मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आज का स्वमान है, मैं सदा निश्चय और नशे में स्थित हूँ। आज का बाबा का इशारा है, बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह होना। बाबा पूछ रहा है, कोई फिक्र है क्या? कोई फिक्र है क्या? बेचर भाई, बेफिक्र बादशाह। जगमाल भाई, हाँ, बिल्कुल फिक्र नहीं, थोड़ा थोड़ा रहता है, बिल्कुल फ्री नहीं है, थोड़ा थोड़ा फिक्र। काहे की फिक्र रहती है वो मालूम नहीं। तो बाबा ने कहा, कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये तो नहीं सोचते हो। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे। विधि बता रहा है, असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव कर सकेंगे। क्या विधि बताई?
बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद रूप में अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।